हेलो बेटे। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू बच्चों? आई एम एब्सोल्युटली फाइन, थैंक यू वेरी मच। बेटी आप लोगों ने बिजनेस स्टडी में फर्स्ट चैप्टर में नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस में कंप्लीट किया होगा। बिजनेस किस तरह का होता है, रिस्क क्या होता है बिजनेस में, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के बारे में देखा होगा आपने। ये सारी चीजें आपने फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर लिया होगा। अभी जो सेकंड चैप्टर है हमारा, उसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये चैप्टर बताएगा कि अगर हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस बिजनेस के फॉर्म्स कैसे कैसे हो सकते हैं, कहां कहां हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या बिजनेस हो सकता है हमारा। ये सारी चीजों के बारे में हमें डिटेल में बताएगा चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेटी, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इस फॉर्म्स को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। यानी कि हमने फॉर्म्स को कितने टाइप में डिवाइड कर दिया? 3 टाइप में। प्राइवेट सेक्टर में इसको सेक्टर वाइज डिवाइड किया गया, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। ये फॉर्म्स हमारे 3 सेक्टर में डिवाइड किए गए बिजनेस के, प्राइवेट, पब्लिक एंड जॉइंट सेक्टर। बेटे, प्राइवेट सेक्टर में वो सारे बिजनेस आते हैं जिनको मैनेज या अर्न कोई इंडिविजुअल करता है प्राइवेटली, यानी कि उस पर पूरा हक किसी इंडिविजुअल का होता है, कुछ लोगों का होता है। वहां पर गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है। बेटे, इस सेक्टर का जो मोटिव होता है, मोटिव वो होता है अर्न प्रॉफिट। जो मेन मोटिव होगा प्राइवेट सेक्टर का, वो प्रॉफिट अर्न करना होगा। इनको जो मतलब होगा वो प्रॉफिट से मतलब होगा ज्यादा। जो मेन मोटिव होगा, जो महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट ऑब्जेक्ट जो होगा इनका, वो प्रॉफिट होगा। बेटे, सेकंड आता है हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। बेटे, ये एंटरप्राइजेस मैनेज होती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में आती हैं हमारी, इनका मोटिव नहीं होता प्रॉफिट अर्न करना बच्चों, इनका मोटिव होता है सर्विस देना, सर्विसेज प्रोवाइड करना। बेटे, जो इनका मोटिव होगा वो सर्विसेज प्रोवाइडेड करना होगा, यानी लोगों के लिए। किसके लिए? फॉर पब्लिक। पब्लिक के लिए सर्विस प्रोवाइड करने का मोटिव होगा किसका? हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का। बच्चों, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जो आती है हमारी, वो होती है हमारी SAIL, GAIL, LIC। नाम सुने होंगे आपने। SAIL का मतलब होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, GAIL का मतलब होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और LIC का मतलब होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये हमारे बेटे सर्विस सेक्टर में आते हैं। इन सभी इंडस्ट्रियों का, और भी हैं बहुत सारे, इन सभी इंडस्ट्रीज का जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, पब्लिक के लिए सर्विस प्रोवाइड करना होता है बच्चों। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में आती हैं, लाइक दैट रिलायंस इंडिया लिमिटेड, टाटा कंपनी, बिरला कंपनी, विप्रो, ETC, ये सभी आती है बेटे किसमें? ये प्राइवेट सेक्टर में आती है। और इस सभी कंपनी का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो मेन मोटिव होता है, वो अर्न प्रॉफिट होता है बेटे। ये प्रॉफिट कमाने के लिए रन होती हैं। जो मेन मोटिव, हम यहाँ मेन मोटिव की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, नहीं, प्रॉफिट तो कमाना है ही है, लेकिन उसके साथ साथ सर्विस भी देना है, पब्लिक की हेल्प भी करना है। लेकिन जो मेन मोटिव है इनका, जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, वो इनका अर्न प्रॉफिट है। लेकिन इनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट अर्न प्रॉफिट नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा जॉइंट सेक्टर। बेटे, जॉइंट सेक्टर में पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों का मिलके डिसीजंस लिए जाते हैं, लेकिन इसको होल्ड कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर ये जॉइंट सेक्टर में आती है वो एंटरप्राइज, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड,
कोचिन रिफाइनरीज एक्सेट्रा। बच्चों ये हमने 3 सेक्टर में बांटा। पहला था हमारा प्राइवेट सेक्टर, दूसरा था हमारा पब्लिक सेक्टर और ये हमारा जॉइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जिनका मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, जॉइंट सेक्टर जिनका मोटिव होता है सर्विस देना, और सॉरी पब्लिक सेक्टर जिनका मोटिव होता है सर्विस देना, जॉइंट सेक्टर जिसको दोनों प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर रन करते हैं और जिनको चलाता कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो हमारे जॉइंट सेक्टर में आते हैं। जिसके 2 एग्जांपल मैंने दिए हैं आपको, मारुति उद्योग लिमिटेड और कोचिन रिफाइनरीज के। तो बच्चों ये आपका क्लियर हो गया होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए बेटे हम सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे। ये जो प्राइवेट सेक्टर हमने पढ़ा है सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ तो हमने 3 सेक्टर को पढ़ा है, हम अब इन तीनों सेक्टर्स को डिटेल में अलग अलग डिस्कस करेंगे। अब हमारा सबसे पहले है फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में भी हम किस किस तरीके से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम फॉर्म कर सकते हैं, कहां पर, फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर यानी कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो बेटे एक बात तो निश्चित है कि अगर हम कोई भी फॉर्म कर रहे हैं बिजनेस प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो उसका ऑब्जेक्ट तो प्रॉफिट अर्न करना होगा ही होगा, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ रहा है। इसका मोटिव सर्विस देना नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का फीचर क्या होता है मैंने अभी यहाँ बताया था, अर्न प्रॉफिट बच्चों। तो अब इसके अंदर में क्या क्या कौन से बिजनेस आ सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों। सबसे पहले है सोल प्रोप्राइटरशिप। बेटे इसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप आ सकता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कोई अकेला पर्सन जब बिजनेस स्टार्ट करता है उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं बच्चे। सेकंड है हमारा बच्चों जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, वो बिजनेस जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, पुराने टाइम से चला आ रहा है, उसे बोलते हैं हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके कोई एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। डिटेल में हम इसके टॉपिक पे पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बेटा क्या होता है कि कुछ लोग मिलके आपसी सहमति से अपने लिए एक सोसाइटी बनाते हैं और ये सारे मेंबर्स एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। इसके बारे में भी अब डिटेल में जब इसे पढ़ेंगे देन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा कंपनी। बेटे कंपनी का मतलब होता है जब बिजनेस बड़ा करना होता है हमें पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक, मैंने बोला अधिक कितने होते हैं, वो एक इसकी लिमिट होती है। अब उस लिमिट से जब क्रॉस होते हैं, जब बिजनेस और बड़ा होता है तो वो रोल लेता है कंपनी का। ये कंपनी के भी टाइप होते हैं और ये टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। हम डिस्कस करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों। तो आप लोग मेरे साथ साथ इसके बारे में समझिएगा। देखो बेटे सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है पहले इसके बारे में बात करते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब कोई भी एक अकेला इंसान कोई बिजनेस स्टार्ट करता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में आता है। सोल का मतलब होता है वन, सोल का मतलब होता है वन यानी एक अकेला पर्सन। प्रोप्राइटरशिप मींस व्यवसाय, यानी कि जब कोई एक अकेला पर्सन, सोल प्रोप्राइटरशिप मींस जब एक कोई अकेला पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है तो हम क्या कहते हैं बेटे कि ये क्या है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी कि सोल मींस वन पर्सन, एक अकेला, और प्रोप्राइटरशिप मींस उसका ओनर, यानी किसी भी बिजनेस का एक अकेला प्राणी अगर ओनर होगा तो वो क्या होगी, सोल प्रोप्राइटरशिप होगी। चलो मैं एग्जांपल देता हूं आपको। बेटे आपके इंस्टीट्यूट के बाहर मैंने क्या काम किया, मैं एक पार्ट टाइम बिजनेस करना स्टार्ट करता हूं अपना, और वो स्टार्ट का है बिजनेस। मैंने सोचा कि अब मैं इंस्टीट्यूट के बाहर गोलगप्पे बेचना स्टार्ट करूंगा। वाह सर वाह, ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, बहुत चलने वाला है। हाँ बेटे मुझे पता है, क्योंकि हर एक बच्चा आजकल गोलगप्पे खाता है, तो मैं चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट के बाहर मैं पढ़ाता तो हुई, लेकिन इसके साथ साथ एक साइड बिजनेस में स्टार्ट करता हूं गोलगप्पे का। और गोलगप्पे के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बताइए मुझे क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। सर आपको एक ठेला चाहिए बड़ा सा, यस या नो, और उस पे मुझे
कुछ बर्तन की जरूरत पड़ेगी, बर्तन के साथ साथ जो भी और गोलगप्पे के लिए जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, और उन सबको मैं इकट्ठा करूंगा, और इकट्ठा करने के बाद मैं ठेला लूंगा और ठेले को लेता हुआ कहाँ जाऊंगा, मैं स्कूल आपके इंस्टीट्यूट के बाहर आ जाऊंगा। जब मैं आपके इंस्टीट्यूट के बाहर आके खड़ा हो गया तो बच्चों बताओ, वो जो बिजनेस है, वो जो ठेला है मेरा, अब बताओ मुझे आप लोग, उस पर कंट्रोल किसका है, उसको कितने लोग कंट्रोल कर रहे हैं उस बिजनेस को। जब मैं गोलगप्पे का बिजनेस स्टार्ट किया मैंने, और मैं चला आ रहा हूँ ठेले को लेके, और मैं आके मैंने लगा दिया इंस्टीट्यूट के बाहर। अब इंस्टीट्यूट के बाहर मेरा ठेला लगा हुआ है गोलगप्पे का, आप लोग गोलगप्पे खाने जाते हो, सर मुंह में पानी आ रहा है, ज्यादा गोलगप्पे मत करो। हाँ बेटा मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है, चलिए हाँ तो ओके ठीक है, कोई बात नहीं, गोलगप्पे की पार्टी करेंगे एक दिन। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, कि जब वो गोलगप्पे का, हाँ मैं फ्री खिलाऊंगा आपको, तो बच्चों फिर बिजनेस कहाँ से हुआ, फ्री खिलाऊंगा तो मैं। अरे बेटे हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पढ़ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर का फीचर क्या था, जिसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। अब मैं फ्री थोड़ी खिलाऊंगा आप लोगों को, बताओ, मैं आप लोगों को फ्री नहीं खिलाऊंगा। चलिए, तो अब क्या होता है कि मेरा ठेला लगा हुआ है आपके इंस्टीट्यूट के बाहर, और उस ठेले को मैनेज कौन करेगा, मैं खुद करूंगा या कोई असिस्टेंट रखूंगा वहां पे भी, नो जरूरत नहीं है। और क्या होगा बेटे, उस जितने भी वो इक्विपमेंट्स होंगे, ठेला होगा, गोलगप्पे होंगे वहां पे, उसका मालिक कौन होगा, मैं अकेला होऊंगा, यानी कि उसको मैं ऑन करूंगा, यानी कि सिर्फ मेरे द्वारा वो बिजनेस ऑन किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। तो सिंगल ओनर, यानी कि वन पर्सन उसका क्या होगा, ओनर। तो वो क्या बोला जाएगा, हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। वो ठेला क्या बोला जाएगा बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप। इज इट क्लियर? चलिए अब हम आगे चलते हैं बेटे, फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ेंगे हम। अब सुनिएगा मेरे अच्छे से ध्यान से मेरे बच्चों। फर्स्ट लिखा हुआ है सिंगल ओनरशिप। बताइए उस गोलगप्पे के ठेले का ओनर कौन है, मैं या और कोई? सिर्फ मैं हूं बच्चों। तो सिंगल ओनरशिप मतलब एक अकेला प्राणी उसका ओनर होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग। अब आप लोग मुझे बताओ, ठेला लगा हुआ है बाहर और इधर से बादल आ रहे हैं बेटे, बादल आ रहे हैं गरजते हुए, और मेरा दिल धक 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 कर रहा है। जैसे बादल आ रहे हैं गरजते हुए और मेरा दिल क्या कर रहा है, धक 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 कर रहा है। क्यों कर रहा है आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि अगर बारिश हुई तो मेरे आज के बिजनेस का लॉस हो जाएगा, यानी कि मेरे गोलगप्पे बेकार हो जाएंगे, कोई भी खाने के लिए नहीं आएगा। अब बताओ बच्चों, बताओ, अगर बारिश आ गई और बारिश के आने के बाद वो लॉस हो गया, तो अब मुझे बताओ इस लॉस को बेयर कौन करेगा, कौन करेगा बताओ? क्या आप लोग मेरे इस लॉस को बेयर करोगे बच्चों? बताओ, अगर मेरा 10,000 रुपीज का आज का लॉस हो गया बारिश के आने से, मेरे गोलगप्पे खराब हो गए, तो इस लॉस को कौन बेयर करेगा? आप लोग बेयर करोगे क्या? बताइए, क्या रेडी हो आप लोग बेयर करने के लिए? नो सर नो, हम क्यों रेडी करेंगे? आपने हमें फ्री गोलगप्पे खिलाने के लिए तो मना कर दिया, तो हम रिस्क काहे को देंगे भाई? यस बेटा, बिल्कुल सही बात बोली आपने। जब मैं आपको फ्री गोलगप्पे नहीं खिला रहा, तो आप लोग मेरा रिस्क, मेरे लॉस को क्यों बेयर करोगे? तो अब यहाँ क्या होगा, इस लॉस को भी कौन बेयर करेगा? मैं, सिर्फ मैं, इंडिविजुअल, यानी कि एक अकेले का, जिसका बिजनेस है, जो ऑन कर रहा है उसी को उस रिस्क को बेयर करना होगा बच्चों। आगे, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। बेटे इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं हम, लीगल वर्ड भी आ रहा है इसमें, लीगल मींस कानून आ गया बच्चों, यहाँ कानून आ गया। नो सेपरेट लीगल एंटिटी। बेटे याद करो, कुछ टाइम पहले मैंने एंटिटी का मतलब समझाया था आपको, एंटिटी प्रिंसिपल में, अकाउंट में मैंने आपको बताया था, एंटिटी प्रिंसिपल कहता है बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या हैं, अलग हैं। मैं अलग हूं, मेरा बिजनेस अलग है, मैं अलग हूं, मेरे गुपचुप का बिजनेस अलग है। मैं यहां से भी कमाता हूं, कैसे? आप लोगों को पढ़ा के, वहां से कमाता हूं मैं अपने बिजनेस से। वो बिजनेस क्या है मेरा? गुपचुप का बिजनेस है बेटे, गोलगप्पे का बिजनेस है मेरा। तो अब क्या होगा बच्चों, नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब, ये तो ठीक है, नो सेपरेट एंटिटी। अभी हम लीगल को नहीं पढ़ते, हम सिर्फ पढ़ते हैं नो सेपरेट एंटिटी, अभी लीगल को छोड़ दो। तो बेटे बताओ, नो सेपरेट एंटिटी मतलब कि यहां पर ये बोल रहा है कि नो सेपरेट एंटिटी,
कि सेपरेट एंटिटी नहीं है? सेपरेट तो है, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। लेकिन लीगल एंटिटी, क्या लीगल एंटिटी नहीं है? बेटे लीगल का मतलब होता है एक ऐसी एंटिटी जिसको लॉ क्रिएट करता है, जो लॉ बनाता है। तो क्या बताओ, मेरे गुपचुप का बिजनेस लगाने के लिए मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस जाके इसको रजिस्टर कराना पड़ेगा? क्या ये कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी मुझे? क्या इस गुपचुप के ठेले को लगाने के लिए मुझे रजिस्ट्रार में जाके परमिशन लेनी होगी? उसके बाद इसके लिए मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा मुझे? नो बेटा नो, इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत ही नहीं है। और जब लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। एंटिटी जरूर होती है बेटे, मैं और मेरा बिजनेस अलग है, लेकिन सिंगल ओनरशिप यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ये भी माना जाता है कि ओनर और बिजनेस दोनों एक ही हैं। देखो बेटे, इसकी बात पे हम थोड़ा पास्ट में चलते हैं। हम चलते हैं थोड़ा सा पास्ट में, जब ये चीजें बन रही थी, बिजनेस वगैरह स्टार्ट हो रही थी, ये लॉ आ रहा था, ये कोई बता रहा था कि सेक्टर्स को 3 सेक्टर्स में हम फॉर्म्स को डिवाइड कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर। इससे पहले का रीजन क्या था? सुनो, ये एंटिटी कॉन्सेप्ट क्यों बना? बेसिकली मेरा बताने का मतलब ये है आपको, एंटिटी कॉन्सेप्ट क्यों बना, क्यों आया प्रिंसिपल एंटिटी नाम का। ये इसका मतलब ये था बच्चों कि 4 लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। अब जब उन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया तो जब तक एंटिटी प्रिंसिपल नहीं था, ये नहीं माना जाता था कि हम और हमारा बिजनेस अलग है, तो क्या होगा आप बताओ। आज मैं बैठा हूं, मैं सेल कर रहा हूं, मैंने सेल किया, जितना कमाया मैं अपने घर लेके चला गया। दूसरा पर्सन है जो मेरे साथ बिजनेस कर रहा है, उसने कमाया, वो अपने घर लेके चला गया। मैंने ज्यादा कमाया, उसने कम कमाया, बाद में जाके हम में कंफ्लिक्ट्स होने लगे, लड़ाइयां होने लगी, झगड़े होने लगे। देन एक सॉल्यूशन निकला कि आप ये मानो कि बिजनेस अलग है और आप अलग हो, और जब बिजनेस और आप अलग होंगे तो आप बिजनेस के लिए काम करोगे। आप अगर मैंने आज कमाया तो मैं किसको दूंगा? बिजनेस को दूंगा। कल दूसरे ने कमाया तो वो किसको देगा? बिजनेस को देगा। और जैसे ही एक टाइम पीरियड का एंड होगा तो जितनी प्रॉफिट होगी हम सब लोगों में बांट ली जाएगी, बराबर बराबर, या जैसे भी डिसाइडेड होगा। तो बच्चों यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स के चांस कम हो जाते हैं अगर सिंगल एंटिटी यानी कि एंटिटी प्रिंसिपल को आने के बाद। बिजनेस और बिजनेसमैन अलग हो जाते हैं, बिजनेस अपना काम करता रहता है, बाद में जब प्रॉफिट कंप्लीट होता है तो उस प्रॉफिट को आपस में बांट दिया जाता है। तो एंटिटी प्रिंसिपल क्यों आया? कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए। तो बच्चों अगर यहाँ हम कहें कि सिंगल ओनरशिप है, तो बताओ सिंगल ओनरशिप मेरा अकेले का बिजनेस है, अब मैं उसको बिजनेस के नाम से निकाल कर रखूं पैसे को, या उस पैसे को मैं लेके चला जाऊं, बाद में भी मुझे ही मिलना है अकेले को, अभी भी मुझे ही मिलना है। तो ये बोला जाता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑनर और बिजनेस एक ही मान लिया जाता है। समझ में आया? मान लिया जाता है। मानो तो अलग अलग मान लो, लेकिन आप एक भी मान सकते हो। लेकिन लीगल एंटिटी तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इसको रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने गोलगप्पे के बिजनेस को रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कल क्या होगा बेटे, सुनो मेरी बात ध्यान से। जो मैंने बिजनेस का ठेला लगा रखा है, अपना गोलगप्पे का ठेला जो है, जो मैं बिजनेस कर रहा हूं बाहर, मैं यहां से पढ़ाने के बाद जाता हूं और उस बिजनेस के ठेले को लगा के मैं खड़ा हो जाता हूं वहां पे, और वहां खड़ा होने के बाद मैं वहां पे जब गोलगप्पे खिलाता हूं तो मैं वहां पर 10 रुपए के, आई थिंक कितने, हाँ 10 रुपए के 3 गोलगप्पे मैं खिलाता हूँ। बेटे जब गोलगप्पे मैं खिलाता हूँ तो सबसे 10 रुपीज 3 के चार्ज करता हूँ। लेकिन होता क्या है, वहाँ एक शख्स और आता है। शख्स कौन है? वो आता है नहीं, आती है, जिसका नाम है चंपा। और आप लोगों को पता नहीं चंपा कौन है बेटे? चंपा कौन है आप लोगों को पता नहीं है बेटे? चंपा मेरी वाइफ का नाम है बेटे। चंपा किसका नाम है? मेरी वाइफ का नाम है। अब क्या होता है कि चंपा भी वहां पे आके गोलगप्पे खाने लगती है बेटे। अब जब चंपा मेरे बिजनेस पे आके, मेरे ठेले पे आके खड़ी हो जाती है, जब मैं उस पे गोलगप्पे खिला रहा हूँ और आप लोग भी उसी टाइम गोलगप्पे खा रहे हो, आपसे कहा मैंने लाओ पैसे लाओ खिलाने के बाद, लेकिन मैं चंपा से पैसे नहीं मांग रहा हूँ। अब मैं चंपा से पैसे नहीं मांग रहा हूँ, क्यों नहीं मांग रहा हूँ? वो मेरा पर्सनल मैटर है बेटे। क्या आप लोग वहां ऑब्जेक्शन करने के लायबल हो? क्या आप लोग ऑब्जेक्शन करोगे? सर ये तो गलत बात है, आप इनसे पैसे नहीं ले रहे, हमसे पैसे ले रहे हो, हम जाके कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम जाके आपके अगेंस्ट में केस फाइल करेंगे। क्या कर सकते हो आप बताइए? क्या आपको राइट है केस फाइल करने का?
क्या किसी और पर्सन का राइट है केस फाइल करने का? नो, मैं अपने बिजनेस का मैं खुद डिसीजन लूंगा, मैं कैसे बिजनेस करना है, मैं अकेला ऑनर हूं, मैं अपने बिहाफ पे अपना बेस्ट देके कुछ भी कर सकता हूं। आज मैं गोलगप्पे बना रहा हूं, कल मैं गोलगप्पे के साथ साथ समोसे भी लेके आ सकता हूं। क्या आप लोग ये कहोगे सर आप समोसे क्यों बेच रहे हो, हम जाके आपके अगेंस्ट में केस फाइल कर रहे हैं? नो, नहीं हो सकता बेटे ऐसा, क्योंकि मेरा बिजनेस मैं जो करूं, कल मैं उठा के बिजनेस को तालाब में फेंक देता हूं, गोलगप्पे के ठेले को, मेरा अपना डिसीजन है। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है बच्चों कि फ्रीडम यानी आजादी होती है क्या ऑपरेशन करने की, यानी अपने बिजनेस को चलाने की, या कोई सेकंड पर्सन आके आपके बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि आपको ये बिजनेस ऐसे नहीं ऐसे चलाना है, ऐसे नहीं ये करो। आप ऑनर हो, जैसे आप चलाना चाहो ऐसे इस बिजनेस को रन कर सकते हो आप। तो फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, आजादी होती है आपको बिजनेस को चलाने की। इज इट क्लियर बच्चों? चलो आगे चलते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये अनलिमिटेड लायबिलिटी आता रहेगा वर्ड आपके सामने बहुत बार आएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है बच्चों, सुनो मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। बेटे जब ये ठेला में गोलगप्पे का बिजनेस जब मैंने स्टार्ट किया, लो मैं बना देता हूं यहाँ पे मैंने ये लो मेरा ये बिजनेस है बेटे, ये गोलगप्पे का बिजनेस है मेरा, ठीक है, ये ठेला है मेरा यहाँ पे, ओके बेटे, ये गोलगप्पे का मेरा बिजनेस है, मैंने बना दिया बेटे, ओके, ये मैंने बना दिया, ये देखो, ओके, ये मेरा बिजनेस है, ये ठेला है और यहाँ पे बहुत सारे गोलगप्पे रखे हुए हैं, ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं, ओके बेटे सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, जब मैंने ये गोलगप्पे का बिजनेस स्टार्ट किया, तो बेटे यहां पर क्या हुआ कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। अब जब इसको स्टार्ट करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और इसके लिए स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत थी, सपोज करो 50,000 50,000 रुपया की जरूरत थी, मैंने क्या किया, सुनना ध्यान से, मैं पॉइंट समझा रहा हूं आपको, अनलिमिटेड लायबिलिटी। मैंने क्या किया, मैंने 10,000 रुपए की लोन ली, 10,000 रुपए मैंने बैंक से लिए और मैंने 20,000 रुपीज किसी से उधार लिए, किसी से मींस आप लोगों से उधार लिए, मान लेते हैं मैंने आपसे उधार लिए, ओके। अब क्या होता है, बाकी 30,000 का मैं इक्विपमेंट उधार खरीद के ले गया, क्रेडिटर उधार हो गए, ठीक है, सॉरी 30,000 का नहीं लेते, 30,000 मेरे पास थे ये मान लेते हैं, ठीक है। 20,000 रुपए मैंने आप लोगों से लिए, 10,000 रुपए की बैंक से लोन ली मैंने, तो कितने हो गए, 30 हो गए, 20,000 रुपए मेरे पास थे, 20,000 रुपीज मेरे पास थे। अब सुनिए बच्चों, अब क्या होता है, ये बिजनेस चल रहा था, स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट किया तो चल रहा था, लेकिन बेटे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा था, कोई गोलगप्पे खाने के लिए आता ही नहीं था। धीरे 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 मैं लॉस में जाने लगा, और जब काफी टाइम हो गया लॉस में जाते 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 तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इस बिजनेस को बंद कर देता हूं। अब मुझे बताओ कि जो ये 10,000 रुपए मैंने बैंक से लिए हैं और 20,000 रुपए आपसे लिए हैं, क्या आप लोग मुझसे पैसे मांगोगे? क्या ये बैंक मुझसे पैसे मांगेगा? यस या नो? यस सर मांगेंगे, हाँ बेटा मांगोगे। अब सुनो एक और पॉइंट, आगे का पॉइंट, बेटे ये जो मेरा बिजनेस जो था, जो गोलगप्पे का ही ठेला था, इसको अगर मैं बेच देता हूं, पूरे को बेच देता हूं, तो सिर्फ मेरा 10,000 रुपीज रिकवर होता है और वो मैं बैंक को दे देता हूं या मैं आपको दे देता हूं। 10,000 रुपीज होता है, मैं आपको दे देता हूं। अभी आपके 10,000 रुपीज बचे और बैंक के भी 10,000 रुपीज बचे। बताओ बेटे बताओ, क्या आप मुझसे अभी भी 10,000 रुपए मांगेंगे? मैंने बिजनेस बेच दिया, बिजनेस को बेचने के बाद मैंने 10,000 रुपए आपको पे कर दिए, मेरा बिजनेस खत्म बेटे खत्म। अब बताओ क्या आप लोग मुझसे बिजनेस पैसे मांगोगे 10,000 रुपए? क्या बैंक मुझसे 10,000 रुपए मांगेगा? यस मांगेगा। इसी का मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि अगर आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है और आपके बिजनेस को बेचने के बाद भी आपके क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आपके क्रेडिटर्स आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी यानी कि मेरी पर्सनल घर जमीन
उसको बेच के पैसे ले सकते हैं, उस पे क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि मेरी लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है बेटे। बिजनेस बेचने के बाद भी जब तक मुझे लॉ इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर देगा, मुझे दिवालिया घोषित नहीं कर देगा, जब तक आप मेरी हर एक प्रॉपर्टी को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हो और मुझे देना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं हम अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑनर की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। आप लोग इसे याद रखिएगा और समझिएगा बच्चों, और ये पॉइंट बहुत बार आएगा, अकाउंट में भी आएगा, आपको बिजनेस में भी आएगा। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि ऑनर की लायबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होती है बेटे, अनलिमिटेड होती है। उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को देने के बाद भी डेब्ट की, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी डेब्ट देना पड़ सकता है, उधारी को चुकाना पड़ सकता है। लिया है तो चुकाना पड़ेगा, कर्ज चुकाना पड़ेगा बेटे। तो आगे चलते हैं हम, ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। वन मैन कंट्रोल, वन मैन कंट्रोल बेटे, फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, यानी ये पॉइंट में भी मैंने लगभग इसके बारे में बता दिया था आपको। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन का मतलब होता है कि अपने डिसीजंस को लेने के लिए फ्री, एक पर्सन अपने डिसीजन को लेने के लिए फ्री है। वन मैन कंट्रोल का मतलब है एक अकेला ही कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं कि मेरे बिजनेस को 10 लोग आके कंट्रोल करें, मेरा बिजनेस मैं ही कंट्रोल करूंगा, आप लोगों का कंट्रोल नहीं चलेगा। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ क्लियर कर दिया था पहले ही। आगे चलते हैं बेटे, स्मॉल साइज, देखो कितना छोटा सा साइज है। मैंने गोलगप्पे का बिजनेस स्टार्ट किया कितने रुपए से, ओनली 50,000 रुपए से। 50,000 रुपए आजकल तुम लोग पॉकेट खर्च के लिए मांग लेते हो, यस या नो। तो स्मॉल साइज यानी कि इसमें अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी पैसा बहुत कम होता है, कम पैसे से हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है तो भी हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखो मेरे पास सिर्फ 20,000 रुपए थे, मैंने 10,000 रुपए लोन लिया, 20,000 रुपए तुमसे लिया, फट से मैंने क्या कर दिया, गोलगप्पे का ठेला लगा दिया। बोलो क्लियर बच्चों, चलो ठीक है, स्मॉल साइज क्लियर हो गया आपका। बेटे आगे फॉर्मेशन एंड क्लोजर। बेटे इसको फॉर्मेशन यानी कि अगर मैंने आज सोचा मैंने, चलो आज छोड़ो, हम कल की बात करते हैं, जो कल निकल गया। मैंने कल मॉर्निंग में सोचा था कि देख भाई तुझे ना गोलगप्पे का बिजनेस करना चाहिए। मैंने जैसे ही सोचा मैं झट से गया, आप लोगों से 20,000 रुपए, बैंक से 10,000 रुपए लिए और वहां से इक्विपमेंट्स ले आया और लाके मैंने कल से ही शाम से बिजनेस स्टार्ट कर दिया। क्या बेटे इसके लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत है? नो सर, कोई जरूरत नहीं है। हमारे माइंड में आइडिया आया, हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जैसे आइडिया आया हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। और दूसरी चीज, क्लोजर, बंद करने के लिए भी नहीं, स्टार्ट करने के लिए भी नहीं। फॉर्मेशन मींस स्टार्ट करना और क्लोजर मींस बंद करना। न तो स्टार्ट करने के लिए और न बंद करने के लिए, किसी के लिए भी हमें जरूरत नहीं होती है किसी से भी परमिशन लेने की। इस चीज क्लियर बेटे, ये क्लियर है क्या आपको? तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। सिंगल ओनरशिप, एक अकेले की ओनरशिप होती है। इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग, अकेला ही रिस्क बेयर करेगा। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, ये कोई रजिस्टर नहीं कराते हम इसे। फ्रीडम फॉर ऑपरेशन, मुझे अपने बिजनेस में काम करने का, मुझे कैसे करना है, क्या करना है, ये सब कुछ मैं फ्री हूं करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए मैं फ्री हूं। समोसे का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता हूं गोलगप्पे के साथ साथ। मैंने बताया था आपको अनलिमिटेड लायबिलिटी, अगर कल मुझे लॉस होता है तो मेरे क्रेडिटर्स मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के भी अपना पैसा ले सकते हैं। वन मैन कंट्रोल, एक अकेले पर्सन का ही कंट्रोल होता है इसमें। स्मॉल साइज, अमाउंट ऑफ कैपिटल बहुत कम होता है, पैसे बहुत कम से स्टार्ट कर सकते हैं, इसके लिए इसे स्मॉल साइज बिजनेस बोलते हैं। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसे कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है, कभी भी बंद किया जा सकता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो बच्चों क्या क्लियर हुआ? बताओ क्या सही समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों को समझ में आया है सही तो बोलो यस सर, समझ में आ गया हम लोगों को। ठीक है बच्चों, ठीक है, आपको समझ में आ गया तो आप लोग इसे नोट कर लो और बच्चों इसे अपनी लैंग्वेज में, अपनी नोटबुक में इस तरीके से, आपको इसी तरीके से जैसे मैंने ट्री टाइप बनाए हैं, ये हमारा ट्री है,
इसको इसी तरीके से बना के आप इनको फिर सब हेडिंग डाल के एक सिंगल ओनरशिप अलग से हेडिंग डालना और उसमें अपने वर्ड्स में लिख देना, एग्जांपल भी लिख देना, चाहो तो मेरे गोलगप्पे के बिजनेस का एग्जांपल लिख देना, जैसे भी चाहो आप लोग इसको अपने नोटबुक में प्रिपेयर करो बच्चों, और अभी इसे नोट करो फिर आगे चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स कंप्लीट हो गए। तो अभी इसमें दे रखा है हमें, बेटे सुनिए, हर एक इंसान जो होता है, इंसान की कुछ मेरिट्स होते हैं तो कुछ डिमेरिट्स होते हैं। इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ होती हैं। ऐसे ही हर एक बिजनेस के अंदर जितने भी आप फॉर्म्स स्टार्ट करोगे बिजनेस के, इसके अंदर ये क्या है बेटे, आर्टिफिशियल पर्सन, हम लोग क्या है नेचुरल पर्सन। तो जितने भी आर्टिफिशियल पर्सन होंगे, जब नेचुरल पर्सन के अंदर ऐसा होता है तो आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर भी ऐसा ही होगा। तो इनके अंदर कुछ एडवांटेज भी होंगी यानी अच्छाइयाँ होंगी, कुछ डिसएडवांटेज भी होंगी, कुछ बुराइयां भी होंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्यों हमें ये स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ कहाँ ये बिजनेस सूटेबल है और इस बिजनेस के क्या क्या फायदे हैं। सुनिए बेटे, फर्स्ट है हमारा इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। बेटे इसको स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, इसके लिए हमें बहुत ज्यादा लीगल कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती, जैसे कभी भी हम स्टार्ट कर सकते हैं और कभी भी इसे बंद कर सकते हैं। तो इसे इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, आसानी से स्टार्ट हो सकता है और कभी भी बंद हो सकता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब होता है बच्चों कि जो भी प्रॉफिट होता है डायरेक्टली किसके पास होता है, आता है वो बच्चों इसके प्रोप्राइटर के पास, जो इसे स्टार्ट करता है। तो बेटे अगर कोई एक अकेला पर्सन, जैसे मैं ही हूं, मैंने गोलगप्पे का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो बेटे मैं जितना मेहनत करूंगा वो प्रॉफिट किसको होगी, मुझे मिलेगी। तो इसमें क्या होता है कि हर पर्सन ये चाहता है, जब एक अकेला पर्सन होता है तो कि वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करे, और उसका जितना ज्यादा मेहनत करेगा उसका डायरेक्टली इंसेंटिव किसे मिलेगा, मुझे मिलेगा। जो भी जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा इतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, वो पूरा प्रॉफिट मुझे मिलेगा। तो इसका मतलब है डायरेक्ट इंसेंटिव, किसी मतलब मेरी मेहनत का फल किसी और को नहीं मिलेगा, मुझे ही मिलेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, बेटे इसका फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि डिसीजन लेने का हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, जैसा हम सोचेंगे ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल होता है, जरूरी नहीं कि इसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, किसी अदर पर्सन का इंटरफेरेंस नहीं होता, तो हम फ्लेक्सिबल होते हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट, एक अकेला पर्सन इसकी प्रॉफिट का बेनिफिशियरी होता है, जितना भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में उसका पूरा बेनिफिट किसको मिलेगा, एक ही पर्सन को मिलता है। मेरा बिजनेस है गोलगप्पे का तो मुझे ही मिलेगा पूरा का पूरा। पर्सनल टच, पर्सनल टच का मतलब क्या होता है बच्चों, सुनो इसको समझाता हूं मैं। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है अकेले का बिजनेस होता है। अब बताओ मेरे गोलगप्पे के बिजनेस में कौन चलाता है उसे, मैं चलाता हूं। जो भी वहां पर लोग खाने के लिए आ रहे हैं तो उनको कौन खिला रहा है, मैं। अगर सपोज करो आज मेरे गोलगप्पे के पानी में कुछ प्रॉब्लम है तो वो लोग किससे कहेंगे, मुझसे कहेंगे। तो इसका मतलब पर्सनल टच, अपने कस्टमर से सोल प्रोप्राइटरशिप की जो ऑनर होता है उसका पर्सनली टच होता है, जिससे क्या होता है कि अगर आज इसमें कुछ कमी है तो मैं कल उसे सुधार लूंगा, तुरंत उसे हम सही कर लेते हैं पर्सनल टच होने की वजह से, क्योंकि हम अपने कस्टमर से जॉइंट होते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम अपने कस्टमर को खुद बेच रहे हैं सामान। तो यहाँ पर उसका जो फीडबैक होगा वो डायरेक्टली हमारे पास आएगा, क्योंकि उनके साथ हमारा क्या है बच्चों, पर्सनल टच है। सीक्रेसी, इसमें क्या है बेटे, अब बताओ मेरे पास एक खास टेक्निक है गोलगप्पे बनाने की, जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे अच्छे गोलगप्पे मैं बनाता हूँ, और इसकी वजह से मेरे पास बहुत भीड़ रहती है। और बाकी जितने गोलगप्पे वाले हैं वो सारे लोग परेशान हैं कि आखिर बनाता कैसे है। वो उस टेक्निक को जानना चाहते हैं बच्चों, उस टेक्निक को। लेकिन वो टेक्निक किसके पास है, सिर्फ मेरे पास, किसी और के पास टेक्निक नहीं है। तो इसका ये बेनिफिट होता है कि इसकी जितनी भी सीक्रेसी होती हैं वो सारी एक पर्सन के पास होती हैं। और अगर आपके पास तक अगर कोई चीज सीक्रेट है तो आपके पास रहेगी, अगर आपने किसी और को बता दी तो फिर वो सबको पता चल जाती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला इंसान होता है और अकेले इंसान के पास ही सारे सीक्रेट होते हैं बेटे। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है।
इंडिपेंडेंट कंट्रोल, इंडिपेंडेंट कंट्रोल बेटे आजाद होता है इंसान उसको कंट्रोल करने के लिए, अपने ऊपर पूरा कंट्रोल होता है, कोई दूसरा इंसान आके उसे कंट्रोल नहीं करेगा। थोड़ी देर पहले फीचर्स में मैं बता चुका हूं इस पॉइंट को आपको। सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल ऑपरेशंस, बेटे ये कहां, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है स्टार्ट करने के लिए, कम पैसा है मेरे पास, तो वहां पर ये सूटेबल है, मैं इसे स्टार्ट कर सकता हूं। तो ये कहां पर सूटेबल होता है, जहां पर स्मॉल स्केल ऑपरेशन स्टार्ट करने होते हैं, छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये बहुत ही सूटेबल है। बेटे ये इसकी एडवांटेज है। अब इसकी कमियां देख लेते हैं, इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या है। देखिए, लिमिटेड रिसोर्सेज, बेटे मेरे पास पैसा कम है, पैसा कम है तो मैं बहुत अच्छी अच्छी मशीनरी नहीं लेके आ सकता अपने नाम पर, मैं बहुत अच्छे अच्छे सामान नहीं लेके आ सकता। लिमिटेड रिसोर्सेज होंगी मेरे पास में, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा कम है, कैपिटल कम है हमारे पास। अनलिमिटेड लायबिलिटी, कल को लॉस होता है तो मुझे अपना घर पूरा बेचना पड़ जाएगा, देन आपको पैसा पे करना पड़ेगा, तो ये भी इसकी बुराई है, डिमेरिट है इसकी। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, बेटे इसमें इस काम को करने वाला कौन है, सिर्फ मैं अकेला, अगर गलत होता है तो भी मैं जिम्मेदार होऊंगा इसका। अगर 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे तो कुछ अच्छा बताएंगे, ज्यादा लोगों से हम पूछ के कोई काम करते हैं तो अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम, मैं कोई मैनेजर तो रखूंगा नहीं, इतनी औकात नहीं होगी, क्योंकि गोलगप्पे का बिजनेस है, छोटे बिजनेस वालों की इतनी औकात नहीं होती है कोई मैनेजर रख सके। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होती है, यानी जो मैं जानता हूँ वही कर सकता हूँ, नया कुछ मैं नहीं स्टार्ट कर सकता। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, बेटे कम पैसे से स्टार्ट किया गया बिजनेस है, और कम पैसे से स्टार्ट किया तो हम इसे बड़ा नहीं कर सकते, ये बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पैसा कम है, कैपिटल कम है। जब कैपिटल हमारे पास कम है तो बिजनेस छोटा रहेगा, और अगर बड़ा करना होगा तो और पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वो कम छोटे स्केल पर स्टार्ट किया जाता है, पैसा कम होता है यहाँ पर। तो लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मींस बढ़ाना, बिजनेस को बढ़ाना, यानी कि हम बिजनेस को नहीं बढ़ा सकते, हम बड़ा नहीं कर सकते। लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस, बेटे बिजनेस की लाइफ इसकी लिमिटेड होती है। लिमिटेड कैसे होती है? देखो, मैंने स्टार्ट किया, मैं लॉस हो रहा था, लॉस होते होते इतना लॉस हुआ कि अब मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो क्या होगा, मैं इंसॉल्वेंट हो गया, बिजनेस बंद करना पड़ेगा, आगे चल के मेरी डेथ हो गई, बिजनेस बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें लिमिटेड लाइफ होती है इसकी, यानी बहुत ज्यादा इसकी लाइफ नहीं होती। या एक और चीज कि मेरा प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, तो अब मैंने उसी बिजनेस को मैं बड़ा स्टार्ट कर दिया। मैंने सोचा इसको मैं बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट करता हूँ, और मैंने 2-3 लोगों को, आप लोगों को पार्टनर बना लिया, तो इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप बंद करना पड़ेगा हमें। तो ये हमारी इसकी लिमिटेशन है बच्चों। तो ये हमारी लिमिटेशन हो गई, ये बुराइयां हो गई, और ये हमारी अच्छाइयां हो गई कि अच्छा क्यों है। तो हमने बेटे इसके फीचर्स पढ़े, हमने सबसे पहले पढ़ा कि सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके फीचर्स क्या होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा इसकी मेरिट्स क्या होती है, क्यों अच्छा होता है, इसके बाद हमने पढ़ा कि ये क्यों गलत होता है। तो आज हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे HUF, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसे समझना अच्छे से, और इसे नोटबुक में नोट भी करना, और बाकी कुछ डाउट आए तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं इसके बारे में। और बच्चों, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं भी है अगर, तो आप ऑनलाइन नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके बच्चों, लेकिन स्टडी मटेरियल अपने पास ही रखो, देन आप अच्छे से कर सकते हो, समझ सकते हो। विदाउट स्टडी मटेरियल आपको समझना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो आप इसका स्टडी मटेरियल नेट से डाउनलोड कर लीजिएगा प्लीज। और नेट से डाउनलोड करने के बाद आप उसमें से समझना, अभी मैंने समझा दिया है, इसके हेडिंग्स पहले इस टाइप से ट्री बनाइएगा, उसके बाद इन हेडिंग्स को आप एक्सप्लेन करना इसके नीचे। पहले जैसे आपको लिखना है एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, आपने ट्री बना दिया, ट्री बना के फर्स्ट का इजी टू फॉर्मेशन ऑफ डिसॉल्व, तो इसको आपको फिर एक्सप्लेन करना है, इसका मतलब क्या है अपने वर्ड्स में, कोई दिक्कत नहीं है। और डायरेक्ट इंसेंटिव, इसको भी अपने वर्ड्स में, यानी कि जो मैंने बताया है वो समझ में आ गया है ना आपको, तो उसी के तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल जैसा बुक में लिखा हुआ ऐसे लिखना है, अपने अपने वर्ड्स में आप लोग लिख सकते हैं। इज इट क्लियर बच्चों?
और बाकी अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसे हमें कैसे लिखना है, मैं आपकी हेल्प करूंगा उसके लिए। ओके बेटे, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाय, टेक केयर बच्चों।